हेलो एवरीवन। हमने 12th की मैथमेटिक्स वाली प्लेलिस्ट में पहला वीडियो अपलोड कर दिया था, उसके नेक्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा सेकंड एग्जाम्पल तक हो गया था उस वीडियो में, उससे आगे हम पढ़ेंगे। तो जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वो इस वीडियो से पहले जा कर के वो अपना फर्स्ट वीडियो देख लें। उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से चल रहा है फ्लो और क्या इस वीडियो में होने वाला है। क्योंकि आप अगर डायरेक्ट इस वीडियो को देखेंगे तो आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा सर, समझ में नहीं आएगा। तो पहले उसे देखिए फिर इसे देखिएगा। और देखिए स्टूडेंट, आपके पास अभी कोरोना के टाइम पर ये जो हम कर रहे हैं एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी कैसे है सर? क्योंकि देखिए कुछ पता नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है इसके बारे में कि कोरोना कब ख़त्म होगा और कब आपकी ऑफ़लाइन क्लासेस लगेगी। और जितनी भी अभी ऑफ़लाइन क्लासेस हैं वो नहीं लग रही है और ऑनलाइन क्लासेस वाले चार्ज कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। तो इसका एक आपके पास में काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये वाला जो हमने स्टार्ट किया है। क्योंकि देखिए हमारे पास जो चीज़ें होती है हम उनके बारे में कुछ नहीं सोचते, जो हमारे पास नहीं है। जैसे अभी आपके पास में ऑफलाइन क्लासेस नहीं है, आप उनकी चिंता कर रहे हैं। जो हमारे पास होता है हम उसकी कुछ वैल्यू नहीं समझते। आपने सुना होगा कि जो मिल गया वो मिट्टी है, जो ना मिले वो सोना है। वो यही है सर, हम पूरी ज़िंदगी इस चीज़ में निकाल देते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। हम ये नहीं देखते कि हमारे पास ये है। समझ रहे हैं? मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ आपको। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, आप आपके पेरेंट्स होंगे या आप खुद भी हो सकते हो। भगवान की भक्ति करते हैं सब, कोई कृष्ण भगवान की करता है, कोई भोलेनाथ की करता है। तो वो उन्हें देखना चाहते हैं कि मैं भोलेनाथ मुझे दर्शन दे दे, या भोलेनाथ दर्शन दे दे मुझे। रोज़ हम उनकी पूजा करते हैं, आरती करते हैं, सेवा करते हैं ना, कोई करते हैं, सब करते हैं वैसे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप भगवान को रोज़ देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं सर? वो है कि जैसे हमारे पास में सूर्य नारायण भगवान है ना, उन्हें देखिए, साक्षात दर्शन देते हैं। वो आपको साक्षात दर्शन दे रहे हैं, लेकिन वो हमारे पास है, हम उन्हें भगवान ही कंसिडर नहीं करते कि वो भगवान भी है ना। क्यों? क्योंकि जो मिल गया वो मिट्टी है, जो ना मिले वो सोना। ये एक इंसानी प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल नंबर 3 के बारे में अपन डिस्कस करते हैं सर। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या होता है? एग्जाम्पल नंबर 3 में उसमें लिखा हुआ है, आप देखिए अपनी बुक में, कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स 3/2 की एक मैट्रिक्स बनानी है। कंस्ट्रक्ट अ 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय। कंस्ट्रक्ट अ 3/2 की मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, 3/2 मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स हैं, इसके एलिमेंट्स जो हैं वो कैसे दिए जाते हैं? जिसके एलिमेंट्स आर गिवन बाय Aij इक्वल टू हाफ मोड ऑफ I माइनस 3j। यही है I माइनस 3j। मोड का मतलब आप जानते हैं, मोड को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, पढ़ा होगा आपने शायद, 11th में आ जाता है ये, नहीं तो 12th में भी देखेंगे कि मोड एक फंक्शन होता है सर। फंक्शन के बारे में आप जानते हैं कि जैसे कि f ऑफ x एक फंक्शन है। किस तरह से डिफाइन होता है ये? पीस वाइज डिफाइन होता है कि अगर x 0 या 0 से बड़ा है तो वो x है, और अगर x जो है वो 0 से छोटा है तो माइनस x है। तो बाहर जो निकल करके आता है वो अल्टीमेट पॉजिटिव होता है। देखिए कैसे कि आप x की जगह पर अगर 1 रखेंगे तो क्या आएगा? x ही आएगा, मतलब 1 ही आएगा क्योंकि 0 से बड़ा है। अगर आप 1 की जगह पर x की जगह पर -1 रखते
तो 0 से छोटा है तो क्या आएगा सर कि आपने जो ये रखा है उसका माइनस होकर के आएगा, मतलब -1, लाइक माइनस टाइम माइनस इज पॉजिटिव, नेगेटिव टाइम नेगेटिव इज पॉजिटिव। ओके, तो ये 1 ही हो जाएगा। तो आप चाहे 1 रखिए या -1 रखिए, निकलेगा बाहर 1 ही। ये यहाँ तक क्लियर है। तो मोड का मतलब ये होता है, हमें कंस्ट्रक्ट करनी है सर एक मैट्रिक्स जो है 3/2 की। यहाँ से 3 से क्या मतलब है बता दिया था, जो आगे वाला आता है वो रो, मतलब 3 रो 2 कॉलम्स। ओके, मैंने कहा ठीक है सर, इसका मतलब मैंने बता ही दिया था कि पहली रो का दूसरा एलिमेंट, IV रो का jth एलिमेंट, मतलब A कोई मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है सर? 3x2 की मैट्रिक्स बोला है उन्होंने। तो A11, A12, क्या A13 भी आएगा? क्या नहीं आएगा, कॉलम कितने 2 ही है सर। मैंने कहा ठीक है सर, यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं। ठीक, फिर A12 सेकेंड, सॉरी A21 दूसरी रो का पहला एलिमेंट, A22 दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट, फिर नाउ A31 तीसरी रो का पहला एलिमेंट, A32 तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट। नाउ 3x2 की मैट्रिक्स ये होती है। अब हमें करना क्या है कि A1, A11, A12, A21, A22, A31, A32 का वैल्यू फाइंड करनी है इस फॉर्मूला से। नाउ A11, लाइक Aij की जगह पर हमें 11 पुट करना है। हाफ मोड ऑफ 1 -3 × 1 क्या आएगा? हाफ 1 -3, लाइक -2, 3 × 1 3 2। नाउ this the come out like 2 positive 2. Okay, now 2 cancel out by 2. This is the 2 over 2 equal to 1. तो 1 जो है वो आ गया हमारे पास 1। A11 1 आ गया। A12 निकालते हैं। A12 हाफ ऑफ मोड ऑफ 1, I की जगह पे 1, -3 × दिस 2। मैं कहा ओके सर ठीक है। नाउ हाफ ऑफ मोड ऑफ 1 - 3 × 2 is 6, 1 - 6. Okay, now 1 over 2 mod of -5. 1 is subtracted from -6 is -5. Now the 1 is adding in -6 is resultant -5. Now this is the come out from mod is +5 and this is 2. Okay, now problem. इसके बाद A21 equals to हाफ ऑफ मोड ऑफ I की जगह पर 2 रखना है। अब 2 रख दिया सर, 3 ऑलरेडी है, मेरा है 1 रखना है मेरे को, 1 रख दिया। कितना हो गया? ये हो गया 2 - 3 बिकॉज 3 इज मल्टीप्लाई बाय 1। इससे ये मल्टीप्लाई होगा, 3 का 3 रहेगा और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो लाइक का हाफ मोड के अंदर -1। ओके, नाउ प्रॉब्लम एंड देन हाफ, क्योंकि अगर -1 मोड से बाहर निकलता है तो 1। नाउ A22 हाफ ऑफ मोड ऑफ 2 -3 multiply by 2. Okay, now 1 over 2, 6, 3 × 2 6, 2 - 6. Now this is, what is this? 6 2 कितना? -4, 1/2 -4
बाहर निकलेगा, जब बाहर आएगा तो ये होगा आएगा 4 और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्टीमेट 2 ही आएगा। लिख सकते हैं इतना तो डायरेक्ट, एक एक चीज़ लिखने की पूरी ज़रूरत नहीं है, नहीं तो वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा सर। नहीं है ना यहाँ पे 4 लिख करके फिर उसे कट करने की ज़रूरत। नाउ A31 हाफ ऑफ दिस 3, आई की जगह पे अब 3 आएगा, 3 माइनस 3 इंटू 1, जे की जगह पे 1 आएगा। इसका क्या मतलब है, 3 में से 3 जाएगा, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज रिजल्टेंट इज 3, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, ये यहीं 0 हो गया। नाउ A32, दिस इज द वैल्यू ऑफ A32 हाफ मल्टीप्लाई बाय दिस इज 3 माइनस 3 इंटू 2, लाइक दिस। ओके, नाउ 6, ये 6 हो जाएगा ना, लिख देता हूँ मैं, हाफ 3 माइनस 6, तो कितना 3 बचेगा, है ना, 3/2। नाउ दिस इज द 3/2। सबकी वैल्यूज आपके पास है, आपने फाइंड आउट कर ली है, तो आप इसे वापस मैट्रिक्स में जमाएंगे सर। ये चीज़ आपको इसी तरह से एग्जाम में भी करनी है, पूरी स्टेप्स लिखेंगे आप। देखिए 100 में से 99 लाना आसान होता है, लेकिन 100 में से 100 लाने के लिए आपको एक भी गलती नहीं करनी पड़ती है, तो हर एक चीज़ को डिफाइन करना पड़ता है वहाँ पे, ठीक। नाउ A11 इज 1, A11 1, A12 5/2, A21 हाफ, A22 2, A31 0, and last 3/2. Okay, this is the matrix the question is required. ये वाली है 1 5/2, 1/2, 2 0, 3/3, 3/2, ठीक, यहाँ तक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका 3.3 जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। किन किन तरह की मैट्रिक्स होती है आपकी जो बुक में है, वैसे तो बहुत सारी होती है, लेकिन 12th के लेवल के हिसाब से अभी जस्ट आपने मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस किया है, तो इतनी सारी मैट्रिक्स आपको नहीं दे रखी। हायर स्टडीज़ में जाएंगे तो वहाँ पर और भी बहुत सारी टाइप्स होती है मैट्रिक्स की। नाउ द 3.3 इज टॉपिक इन योर एनसीईआरटी बुक is the types, okay, types of matrices। मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है, मैट्रिक्स के प्रकार, आव्यूह के प्रकार। पहली मैट्रिक्स जो दी हुई है आपकी बुक में वो है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स या स्तंभ आव्यूह बोलते हैं, स्तंभ आव्यूह या कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स स्तंभ आव्यूह, स्तंभ बोला जाता है, स्तंभ आव्यूह, ठीक है। स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह क्या होता है? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम हो। जैसे कि कोई मैट्रिक्स है ए, है ए, एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स, ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो। मतलब ये कितने क्रॉस की होगी? 4x1 की मैट्रिक्स। मतलब अगर इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है और ए के अंदर Aij है, या फिर Aij है
और ये जे जो है वो फिक्स ही रहता है क्योंकि एक ही कॉलम होता है इसके अंदर, ठीक है, एक I1 और लाइक कितनी भी हो सकती है n क्रॉस 1 की। तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स है, n क्रॉस 1, 1 का मतलब एक ही कॉलम है, तो कॉलम मैट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट रो मैट्रिक्स वो होती है जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो हो, जैसे कि 1 2 3 4 लाइक दिस। अब रो कितनी है? एक ही है, एक ही रो है, एक ही पंक्ति है, पंक्ति मैट्रिक्स से बोलते हैं हिंदी में, पंक्ति आव्यूह। तो रो मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो है मतलब 1 रो। ना स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, कितने? 1 2 3 4 4। तो रिप्रेजेंट करेंगे कि अगर बी है उसके अंदर एलिमेंट है बी 1 जे कितना भी हो सकता है। ये जनरल, इसे नोटेशन है, ये जनरल में रिप्रेजेंट करने का 1 क्रॉस n, ये इसका n क्रॉस 1, ये जनरल नोटेशन है रिप्रेजेंट करने का। मैं कहा ठीक है सर, यहाँ तक आ रहा है, ओके। नाउ नेक्स्ट रो मैट्रिक्स के बाद में जो आपकी मैट्रिक्स आती है वो है सर स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है सर? थर्ड, स्क्वायर मैट्रिक्स ये होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि स्क्वायर होता है वर्ग, सिंपल हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग। वो उसकी आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती है, वो क्या होता है? आयत होता है। और जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो वो वर्ग होता है। तो उसी टाइप का वर्ग बनना चाहिए, एक बॉक्स जो है वो वर्ग बनना चाहिए, आयत नहीं बनना चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह इसे बोलते हैं, वर्ग आव्यूह। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम्स की संख्या सेम हो, ऐसे मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम्स की संख्या सेम होती है उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। कैसे सर? देखिएगा कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए आपके पास, मान लीजिए वो उसके अंदर एलिमेंट है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो ये जो है वो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। कैसे? रो 3 कॉलम 3, रो और कॉलम की संख्या बराबर होनी चाहिए सर। रो मैट्रिक्स रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होनी चाहिए उस मैट्रिक्स के अंदर। वो मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि स्क्वायर ए इफ ए इज अ मैट्रिक्स, इफ ए इज अ मैट्रिक्स सच दैट ए इज इक्वल टू ए ऑफ Aij इक्वल टू n क्रॉस n। अगर n क्रॉस n लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स और n बिलोंग्स टू नेचुरल होता है, सब जानते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स ये जब भी एग्जिस्ट ही तब करेगी जब यहाँ पर n नेचुरल में बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर्स में। ठीक है सर। नाउ अब द मोस्ट चीज़ आती है कि अगर आपका स्क्वायर है तो उसमें डायगोनल होता है। अगर आपका स्क्वायर है तो उसमें डायगोनल होता है और इस वाले डायगोनल को मैट्रिक्स में कंसीडर किया जाता है, यही मेन डायगोनल होता है। हालांकि ये भी डायगोनल होता है लेकिन इस डायगोनल को मैट्रिक्स में कंसीडर नहीं करते। ठीक है, तो एक ही डायगोनल को कंसीडर किया जाता है, वो क्यों किया जाता है सर? कि डायगोनल की जो डेफिनेशन है, जैसे कि अगर इस मैट्रिक्स में आप डायगोनल देखें तो ये वाले एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं और यही इसी को डायगोनल बोलते हैं। मतलब डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स, या आपसे पूछा जाए कि फाइंड द डायगोनल एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज A11 A12 A33। तो अगर डायगोनल है तो डायगोनल को डिफाइन करते हैं डायगोनल को ऐसे डिफाइन किया जाता है कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स ऐसे होते हैं A I I, जहाँ पर I वही होता जितना मैट्रिक्स होते हैं, मतलब I वही होता है नेचुरल बिलोंग।
और जितने एलिमेंट्स होते हैं उसमें, तो ए आई आई से उसे प्रदर्शित किया जा सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जैसे A11 A12 A22 A33, या फिर आप AJJ से भी कर सकते हैं क्योंकि वो भी सेम ही है। ठीक, नाउ अब ऐसी मैट्रिक्स, नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है ये होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अब आपको ये पता लग गया कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। तो नेक्स्ट जो टाइप है, और आपने ये भी देख लिया कि स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल क्या होता है। नाउ डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी तो डायगोनल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जैसे कि अगर कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 1 2 1 1 1 1 2 1, ये मैट्रिक्स है। तो इसमें क्या आपको डायगोनल दिखाई दे रहा है ऐसे कुछ, जिसमें सारे एलिमेंट आ जाएं यूँ करके, ये दो वाला छोड़िए। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इस वजह से इसमें ये प्रॉब्लम। अगर ये स्क्वायर होती, 3x3 की मैट्रिक्स होती, तो इसमें जो है अब डायगोनल एलिमेंट आपको साफ साफ नज़र आते ये। तो इस वजह से ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल एंट्रीज पर ही नॉन जीरो एलिमेंट उपस्थित हो, बाकी सब जगह जीरो आए, वो डायगोनल मैट्रिक्स होती है। जैसे सर अगर B कोई एक मैट्रिक्स है तो उसके अंदर जो है B11 B12, ठीक, B13, ऐसे चलता रहेगा सर B1n तक। ये रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बता ही दिया था सारा। जैसे यहाँ पे आएगा B21, फिर यहाँ पे B22, है ना, और ये सारी कुछ। तो वो जो मैट्रिक्स आपको दिखेगी उसके ये सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। कैसे सर? देखिएगा कि अगर कोई B मैट्रिक्स है तो उसका ये एंट्रीज ज़ीरो होंगी, और इन एंट्रीज की वैल्यू नॉन जीरो होंगी या फिर जीरो भी हो सकते हैं, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स होती है। इनकी वैल्यूज़ नॉन जीरो भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि इनकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, जीरो भी हो सकती है। बट इनके अलावा जो एलिमेंट है वो डेफिनेटली जीरो होंगे, जीरो के अलावा और कुछ नहीं हो सकते। ये बात क्लियर होनी चाहिए, है ना। तो लास्ट तक ये चलेगा, 0 0 आएंगे सब जगह, और लास्ट में BNN। जनरल में रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं इसको, जनरल फॉर्म में, कि अगर कोई B मैट्रिक्स है, उसके अंदर अगर Bij है सच दैट Bij equals to 0 if Bij equal to 0 if I is not equal to J। अगर I और J दोनों बराबर नहीं हैं तो Bij 0 है। और Bij equal to any वैल्यू, कुछ भी आ सकता है। कॉम्प्लेक्स लाइक एनी वैल्यू का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स लाइक C एंड C बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज द कैपिटल C एंड दिस इज स्मॉल c। कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो ये हो गए आपके डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद चलते हैं सर स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इसी का एक और पार्ट है डायगोनल मैट्रिक्स का। मतलब डायगोनल जो मैट्रिक्स होती है
स्केलर जो मैट्रिक्स होती है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स भी होती है। इसका एग्जांपल समझ में आ गया, एक एग्जांपल लिख लीजिए। कोई एक मैट्रिक्स है, दिस इज द दिस लाइक 1 0 0 2, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। और लिख लीजिए B -3 0 1 2 0 0 1 0 0 0 आयोटा, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि सिर्फ इसके डायगोनल में ही नॉन ज़ीरो एंट्रीज हैं। और या फिर एक मैट्रिक्स लिख लीजिए जिसकी सारी एंट्रीज जो हैं वो 0 0 0 हैं, बट ये भी तो डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स के एग्जाम्पल्स भी इन्हें लिख लीजिएगा आप, और इसे तो ज़रूर लिखिएगा क्योंकि जीरो मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स होती है, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक। नाउ स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है सर, देखते हैं अपन। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स हिंदी में बोलते हैं अचर आव्यूह, अचर आव्यूह। तो ऐसी मैट्रिक्स, ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स का टाइप है ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के सारे, यहाँ पर तो डिफर कर रहे हैं ना, 1 आ रहा है 2 आ रहा है, ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट सेम हो, एक जैसे ही हो। मतलब लाइक दिस, ए अगर कोई मैट्रिक्स है तो अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट है के 0 0 0 के 0 0 0 के, ये जो मैट्रिक्स होती है इस टाइप की मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होती है। ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही सही, लेकिन इसमें एक और खूबी है कि इसके डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो सारे के सारे सेम हैं, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है B, उसके अंदर एंट्रीज जो हैं वो Bij है, ठीक। नाउ Bij इक्वल टू 0 व्हेन I इज नॉट इक्वल्स टू J। Bij 0 होगा जब I और J के बराबर नहीं होगा, ये जनरल नोटेशन है। इसके बाद Bij k के बराबर होगा व्हेन I इक्वल्स टू J, और k एनी कांस्टेंट, k इज एनी कांस्टेंट। यहाँ पर जो k है वो कोई भी अचर है। इसके बाद अगली मैट्रिक्स आती है आपकी 5 मैट्रिक्स तो हो गई। 5वीं मैट्रिक्स के बाद में इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं स्केलर मैट्रिक्स के थोड़े। स्केलर मैट्रिक्स जो है सर, इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं किस तरह के दिखते हैं। लाइक ए कोई मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है सर। डायगोनल है इसमें, ये डायगोनल का पहला एलिमेंट है 1 1, यही है इसमें डायगोनल, और डेफिनेटली इसमें एक ही चीज़ है तो वो स्केलर होगा, स्केलर मैट्रिक्स है ये। नाउ बी कोई मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स ले लीजिए आप, जैसे कि -1 0 0 -1 दिया हुआ एग्जाम्पल आपकी बुक में, दिस इज द स्केलर मैट्रिक्स। सी कोई मैट्रिक्स ले लीजिए, जैसे आप आयोटा 0 0 0 आयोटा 0 0 0 आयोटा, ये भी स्केलर मैट्रिक्स है। आयोटा का मतलब जानते होंगे, आयोटा इक्वल्स टू √(-1), आयोटा बराबर ये होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद में जो आती है आपकी स्केलर मैट्रिक्स के बाद में जो मैट्रिक्स आती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। स्केलर मैट्रिक्स के बाद आती है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है सर, जो कौन सी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स 6, ओके 6 मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है सर? ऐसी मैट्रिक्स जो डायगोनल हो, ऐसी मैट्रिक्स जो डायगोनल हो, या स्केलर मैट्रिक्स, ऐसी स्केलर मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल की जो एंट्रीज है वो 1 हो, सारी एंट्रीज 1 हो। अब ये उसका और टाइप है, इसमें और रिस्ट्रिक्शन कर दिया, उसमें बोला था के होंगे, सब सेम होंगे के। यहाँ पर अब के डिफर नहीं कर सकता, एनी कांस्टेंट नहीं हो सकता, अब के की वैल्यू फिक्स कर दी है यहाँ पर 1। लाइक अगर देखें एग्जांपल ए बराबर, तो लाइक 3x3 की मैट्रिक्स बना रहा हूँ मैं, दिस 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, इसे ही हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। और अगर कोई मैट्रिक्स है लाइक बी आई जे, जनरल में बात कर रहे हैं, b इक्वल टू बी आई जे है, इस i और j से परेशानी नहीं हो रही ना, क्योंकि प्रॉब्लम होती है जब जनरल में लिखते हैं, नोटेशन फॉर्म में लिखते हैं तो प्रॉब्लम होती है। मतलब बी आई जे एलिमेंट है, n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी होगी इफ़ b इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ़ कब होगी? जब ये एलिमेंट है बी आई जे, ये इस तरह से हों सर, बी आई जे जो एलिमेंट है वो इस तरह से होंगे कि 1 होगा, 1 होगा इफ़ i इक्वल्स टू j, और 0 होगा इफ़ i इज़ नॉट इक्वल टू j। यहाँ तक नो प्रॉब्लम। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही होते हैं, इसका यही एग्जाम्पल है और कोई एग्जाम्पल नहीं है इसके अलावा। बस आप इसके ऑर्डर को थोड़ा छोटा कर सकते हैं, जैसे कि 1 क्रॉस 1 की भी मैट्रिक्स है जिसमें एक ही एंट्री है और 1 ही है। 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है कोई जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है और ये है, तो ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आप ऑर्डर बढ़ाते जाइएगा और डायगोनल एंट्रीज को 1 करते जाइएगा तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी। मैंने कहा ठीक है सर, यहाँ तक ठीक। नाउ नेक्स्ट जीरो मैट्रिक्स आज यहाँ तक ही करेंगे अपन, क्योंकि फिर वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जीरो मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज 0 हो, जीरो मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज 0 हो, जीरो मैट्रिक्स, लाइक दिस। बस b इक्वल्स टू, जनरल में अगर b जो है वो बी आई जे है एंड बी आई जे इक्वल्स टू 0 फॉर एवरी, इसको ऐसे लिखाते हैं, फॉर एवरी का साइन ऐसे आता है उल्टा ए, ऐसे करके, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ आई जे की हर एक वैल्यू के लिए बी आई जे का मान 0 है, तो वो जीरो मैट्रिक्स है। तो आज के अपने इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं और यहाँ से आगे करेंगे, आपकी एक्सरसाइज ख़त्म करेंगे अगली वाली क्लास में। इसमें नहीं हो पाएगी क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर। ओके, धन्यवाद आपका, थैंक यू।